हर हर महादेव। और अभी मैं और गोल्डी दोनों गंगा माँ के किनारे पे घाट पे कुछ समय बिताएंगे, कुछ बातें करेंगे। तो गए हर हर गंगे, किसी भी घाट पे बैठ जाओ ना गंगा किनारे, हर एक का एनर्जी वाइब एक ही है और बहुत सुकून मिलता है पानी के पास बैठने का। अरे हाँ, तुम कुछ बता रहे थे ना पहले, प्रकृति गंगा किनारे क्या है कि लोग जो बोलते कि नहीं तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एक बार हरिद्वार जाके देखो, गंगा माँ के घाट पे जाके बैठो, ऐसा क्या है? आई थिंक मेरे को तो लगता है यहाँ पे जो सुकून है, शांति है, जो कामनेस है ना, उस वजह से इंसान अपने इनर वॉइस को, अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाता है। होता क्या है कि कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता होता है हमको लाइफ में करना क्या चाहते हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है। सो यू नीड अ पर्सनल स्पेस, यू नीड योर इनर वॉइस कि वो क्या बोलती है, हम क्या करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो ऋषिकेश हरिद्वार आए, मतलब सोच के आए थे कि हाँ 2 दिन 3 दिन का प्लान है, ऐसे सोचेंगे, बाद में वो महीनों यहाँ पे ऐसे मतलब रहते गए, महीनों हो गए उन लोगों को ओके। यहाँ पे रहते हैं, बात करते गए। तो इस जगह की वाइब अलग है, एनर्जी अलग है, सुकून। ऐसे अभी हम घाट पे बैठे हैं, गंगा माँ बह रही हैं, जो पानी का भाव का जो आवाज़ है, जो फील है, वो बहुत अलग है। अच्छा, हम लोगों ने भी अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमने स्टार्ट किया है। तुमने क्या सोच के स्टार्ट किया? क्या कभी पहले सोचा था स्टार्ट करने का, या तुम्हें क्या आया? देखो मेरे ना मतलब दिमाग में कभी था नहीं, या फिर मेरे सपनों में, ये मेरी बकेट लिस्ट में बोल सकते, मेरी विश लिस्ट में कभी था नहीं कि मैं कभी कंटेंट क्रिएट करूँगी, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि इतनी सोशलाइज होंगी मैं। हाँ, बोलो बोलो, कंटिन्यू। हाँ, तो इतनी सोशलाइज होंगी, या फिर मतलब सोशली इतनी एक्टिव रहूँगी, लोगों के सामने इतना बात करूँगी, व्लॉगिंग करूँगी, ये सब कभी भी मतलब दिमाग में भी नहीं आया था मेरे, ये चीज़ कभी भी नहीं आया था। लेकिन हमारी मतलब मुलाकात हुई, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई कि नहीं ये सब करना है करके, तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग मेमोरीज एंड स्टोरिंग ऑन इंस्टाग्राम। और हमने एक बार ऐसी बात किया था कि नहीं यार, हमें सिर्फ घूमना ही नहीं, हमें कुछ इंफॉर्मेटिव या फिर कुछ कंटेंट क्रिएशन भी चालू करना है। तो हमने पूरा कंटेंट देख के छोड़ के, स्क्रोलिंग छोड़ के, हमने अपना कंटेंट करना मतलब क्रिएट करना चालू कर दिया। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इससे मतलब मुझे एज अ पर्सन मुझे बहुत डेवलपमेंट लगती है, क्योंकि मैं बात ज़्यादा नहीं करती हूँ। आप लोगों के साथ तो ज़्यादा बात कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे पब्लिकली नहीं कर पाती। एक एंजाइटी रहती है कि सोशल एंजाइटी, बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस ट्रिप में ना मैंने मेरी एंजाइटी थोड़ी कम की है, क्योंकि लोगों के सामने मैं इतनी बार बोली हूँ, मेरी लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, तुम्हारे मतलब हर इतने सारे लोगों के बीच में मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मेरा वो एंजाइटी वाला सोशल फियर थोड़ा कम हो गया है कंपेरेटिवली पहले, लेकिन स्टिल इज़ देयर। तो मैं धीरे धीरे मैं अपने आप को थोड़ा ग्रो कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब वो जो बात तुमने बोला ना कि rather than only consuming the content, you are also started creating the content. So be started creating the content ना, that is great. अच्छा, अभी ऐसे हम लोगों ने अभी इंस्टाग्राम अभी ओपन किया, अपना अकाउंट हैंडल है ओपन किया, 2 स्टेट्स वन राइड करके। वीडियो ऑन करके था ना? हाँ, तो उसमें अच्छा वीडियो की बात आई है गोल्डी, तो मैंने एक बार फ्रेम में आ गया, तो चेक करके आओ ना वीडियो ऑन है, सो दैट, और तुम कैमरे में देख के आना, सो दैट कि तुम्हारा कैमरे में रिकॉर्ड होगा उस साइड से। मैं देख के आया हूँ, कैमरे में बोल के आना हेलो हेलो। और ये बहुत ही रॉ वीडियो है, मतलब ये जस्ट कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दो स्टेट के लोग हाँ। इकट्ठा आके गंगा किनारे घाटों पे हमारी कुछ अलग बातचीत चल रही है। हाँ, तो मैं 2 स्टेट्स वन राइड इंस्टा अकाउंट की बात कर रहा था, उसको मैं एक बार पॉज दूंगा। सो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग अपने आप को। सो मेरा नाम राहुल है और मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। गोल्डी अपने बिहार पे इंट्रोड्यूस करेगी। और मैं NIT जलंधर से मैंने बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में। मेरा फर्स्ट जॉब HML में था। देन आई मूव टू रिलायंस, तो तभी मैं मुंबई में रिलायंस में जॉब करता हूँ। एंड यस, प्रोफेशनली अच्छे कर रहे हैं हम दोनों। और मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से।
सो मेरा जो नेटिव प्लेस है वो पीलीभीत है ना, बॉर्डर, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग 3 states, that is actually 2 states and 1 country, so it is very near to Nepal and 2 states are the Uttarakhand and the UP. So जो भी यहाँ की जो वाइब है, जितने वाइब यहाँ पे है, खाना, फूड एंड ऑल, हरिद्वार का ये सब, तो ये सब मेरा पहचाना हुआ है क्योंकि पहले ये यूपी का ही पार्ट था। तो सेम सीजन, सेम वेदर्स, एवरीथिंग इज़ सेम। तो ये भी एक बात था कि अभी हम ये ट्रिप पे हैं। सो मैं हिंदी बोलता हूँ, सीख रहा हूँ मराठी बोलना बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड इन मराठी वी से बाइको, माई वाइफ, माई बेटर हाफ, माई कॉमरेड, माई पार्टनर इन टाइम गोल्डी, स्नेहल। सो प्यार से मैं उसको गोल्डी बोलता हूँ। घर पे भी मेरे सारे लोग गोल्डी बोलते हैं। तो हम लोगों में बहुत सारा विजन था, हम दोनों को एक कीड़ा है कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहने का। हर वीकेंड को हम लोग निकल पड़ते हैं कुछ ना कुछ करने का। हम लोगों को बाइक राइड का शौक है, हम लोग रॉयल इनफील्ड मीटियोर राइड करते हैं विथ फुल ऑन सेफ्टी गियर्स के साथ, राइडिंग गियर्स, टॉप बॉक्स सेटअप एंड ऑल, माइक, वीडियो ब्लॉगिंग। हम अभी उस साइड में भी यूट्यूब भी स्टार्ट करेंगे, सारा मोटो ब्लॉगिंग, अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वी आर पोस्टिंग रील्स डेली ऑन आवर इंस्टा हैंडल 2 States 1 Ride। या सो मी राहुल आहे एंड मैं हिंदी बोलता हूँ। नाउ इट्स युअर चान्स गोल्डी। नमस्कार, माझ्या नमस्कारावरून कळलं असेल की मी मराठी आहे माझं ओरिजिनल नाव, मतलब मेरा जो ओरिजिनल नेम है दैट इज़ स्नेहल जंगले। प्रोफेशनली आई एम स्नेहल जंगले एंड माई क्लोज वन कॉल्ड मी गोल्डी। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो प्रोफेशनली अ केमिकल इंजीनियर ग्रेजुएट। आई एम करंटली वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्रियल, बट साइट इज़ पातालगंगा विच इज़ नियर टू पनवेल। So I have pursuing around 4 years of experiences now in Reliance industry. अभी जैसे राहुल ने बताया था कि मतलब हम लोग जैसे मिले, अभी ज़्यादा समय भी हुआ नहीं है, लेकिन कनेक्शन इस तरीके से जुड़ा है कि अभी तो डायरेक्ट शादी होगी, ऐसा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कुछ कि रिश्ते समय कम होता है, हैं, लेकिन मतलब भगवान चाहता है कि सही हाँ, समय पे connection बहुत strong होता है। सही समय पे सही इंसान मिले तो ही बेहतर है। तो उसी तरीके से, और एक चीज़ ऐसी थी कि हम लोग एक स्टेट से नहीं है, ये राहुल ने भी बताया था। तो मतलब 2 डिफरेंट स्टेट्स के मतलब बंदे, मतलब एक लड़की एक लड़का ऐसे कैसे मिल सकते हैं? मतलब दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अपने स्टेट्स के भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक और प्योर तरीके से हमारा मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था। तो मेरा इतना कुछ ये नहीं था, सपना नहीं था कि मुझे करना है एंड ऑल ये सब चीज़ें, बट ही टेल मी कि नहीं, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे बाइक राइडिंग करनी है, मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें बताएगी। तो ऐसे ही हम लोगों ने फिर प्लान किया था कि नहीं हम लोग राइडिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले राइडिंग सीखी कि कैसे क्या करते, बेसिक सीख लिया। सब जो रहता है अपना टीचिंग ऑल एंड ऑल, पूरा ट्रेनिंग देना या फिर ट्रेन करना हर दिन डेली मुझे गाड़ी चलाना इसी ने सिखाया है। यही मेरा गुरु है उस समय का, जिसने इतना मुझ पर विश्वास दिखाया है। और मतलब तुम सोचो कि 2 क्विंटल की गाड़ी मैं अकेली चला रही हूँ, जो कि मैं इतनी ट्रेन नहीं थी। स्टिल ही बिलीव कि नहीं गोल्डी तो कर लेगी, तो इसने इतना ज़्यादा विश्वास दिखाया मेरे पे। तो वहाँ से और ज़्यादा मेरा ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो हमारा भी कनेक्शन बढ़ते गया ज़्यादा। ऐसे करते करते हम लोग फिर राइडिंग करने लगे, स्टार्ट हो गया हमारा। हम लोग बहुत जगह घूमते थे, बहुत जगह, मतलब सैटरडे संडे आ गया। और एक चीज़ और थी कि मेरा पहले सैटरडे ऑफ नहीं था, लेकिन मेरा ऑफ हो गया। जैसे ही ऑफ हुआ हम लोग रुके ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, मतलब रुके ही नहीं। पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अभी क्या, बिल्कुल रुके नहीं। मतलब लोग तो मेरा प्रोफाइल देके, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देके बोल रहे थे कि यार स्नेहल तू कितना घूम रही है और कितना घूमेगी, ऐसे करके लोगों के कॉल्स आते थे। ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो अभी दे आर यूज्ड टू, क्योंकि मेरी प्रोफाइल बहुत लीट हो गई है। एंड दे आर मतलब जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं ना कि नहीं तू एज अ, थोड़ा कलेश गाइस हुआ था, कलेश नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मतलब मेरा ऐसा था कि इवन मेरे घर पे भी है कि लड़की गाड़ी नहीं चलाती है या फिर राइडिंग नहीं करती है, ऐसा कुछ था। तो मैंने अपने फादर को भी पूछा था कि पापा मुझे लाइसेंस निकाल दो गियर का। तो ही वाज कि नहीं लड़कियाँ नहीं चलाती गाड़ी, ऐसे बोल के मेरे को टाल दिया था छोटी बच्ची करके। लेकिन मैं वहाँ तक रुकी नहीं। और मैं एक और चीज़ स्पेशल बताती, अभी तक मेरा लाइसेंस निकला ही नहीं है। क्या? मेरा अभी तक गियर का लाइसेंस निकला ही नहीं। हाँ,
जो अच्छी बात नहीं है, लाइसेंस जो निकाल अच्छी देना चाहिए बात तब नहीं राइड है, करना चाहिए। लेकिन मुझे निकालना ज़रूर है क्योंकि अभी मैं ज़्यादा दूर तक राइड करती नहीं हूँ। यूजुअली ऐसा है कि जहाँ पे भी टफ रहता है तो मैं हैंड ओवर दे देती हूँ राहुल को। तो ऐसे ही चालू हो गई हमारी जर्नी। तो हम ऐसे ही बैठे थे कि नहीं गोल्डी, हम लोग इतना घूमते फिरते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, खुद का पोस्ट करते हैं। वैसे भी हमारा एक मोटिव रहता है कि हम कुछ भी कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हम लोग इंस्टा पे डाल देते हैं ऐसे करके, तो वो एक मेमोरी बन जाती है हमेशा के लिए। हम लोग बूढ़े भी हो जाएंगे सिल्वियर की, हाँ गोल्डी तूने ऐसे पोज मारा था, ऐसे पाउट दिया था, ऐसे तू अभी कर सकती हो, बाद में तो सिर्फ मेमोरी रह जाएगी। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हमने हिम्मत जुटा के एक चीज़ और मैं पॉज करना चाहूँगा, जो 2 स्टेट्स 1 राइड करके हमारा इंस्टा हैंडल है, वो उसका मतलब मेन मोटो भी इस तरीके से था कि हम भी बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, वन फ्रॉम महाराष्ट्र, अदर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड आवर गोल इन लाइफ इज सेम, मे बी द पाथ मे बी डिफरेंट बट द गोल इज सेम, दैट इज द एंड वी आर ऑन अ राइड, वी आर ऑन अ मिशन। सो यस, 2 स्टेट्स 1 राइड करके घूमने फिरने का हम दोनों को बहुत शौक है, स्पेशली बाइक राइडिंग। एक ऐसी चीज़ है कि हमने एक पहले चैनल निकाला था यूट्यूब पे जिसका नाम कुछ और था, अभी रिवील नहीं कर सकती, लेकिन हमने क्या किया उसका नाम चेंज करके हमने 2 स्टेट्स 1 राइड कर दिया। और उस पर 1-2 हमने वीडियोस डाल के रखे हैं, लेकिन वी आर वेरी कंटिन्यूअस विद दी पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। हम लोगों डेली भी पोस्ट हाँ डेली एटलीस्ट विदाउट एनी फेल हम लोग डेली एक पोस्ट डाल ही देते हैं। तो हम लोगों ने मतलब संकल्प ले लिया था कि नहीं 1 महीना, कुछ भी 1 महीना या फिर 1 महीना बोल सकती हूँ, उससे ज़्यादा हर दिन हम लोग एक पोस्ट डालेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी हम लोग घूमे थे राइडिंग के, हमारे पास कुछ वीडियोस थे, कहीं हम पिकनिक पे गए थे, कैंपिंग साइड गए थे, वहाँ पे भी थे। तो बोलो कैमरे को देखे। हाँ, तो मतलब ऐसा था कि कैंपिंग साइड पे भी गए थे, राइडिंग पे भी गए थे, तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंटेंट था। तो हमने क्या किया कि वो कंटेंट वहाँ पे यूटिलाइज़ किया। मतलब हमारे पास अच्छा खासा एक्शन कैमरा भी है उसमें, तो एक्शन कैमरा को भी यूज़ किया, अच्छी क्वालिटी मिली हम लोगों को। फिर हमने धीरे धीरे सीखा, जैसे जैसे हम पोस्ट डालते गए हमने सीखा कि यार कंटेंट क्रिएशन में समय लगता है, क्रिएटिविटी है, काफ़ी स्किल होनी चाहिए, एडिटिंग होनी चाहिए। और जब हम पोस्ट करते हैं ना, दोनों लोग डायलॉग करते हैं, एक लंबा बंदा बोला तो उसमें हाँ सो थोड़ा मैं नहीं तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन करना ना, अभी हाँ, जैसे मैं इतना लंबा तुम इतना प्रोफेशनली ये हो जाते हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन करो। हाँ नॉर्मली कर अभी रहे तुम हैं। मेरे से बात कर रहे हो। हाँ सो अच्छा, एक चीज़ और भी था, ऐसे मतलब मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसे स्टार्टिंग में ना हम दोनों खुद अपने पर्सनल अकाउंट से उस अकाउंट को फॉलो नहीं करते। हमारा ये भी एक मोटो था कि भाई मुझे बता रहे हो, ऐसे बताओ। तुम्हें तो बता रहा हूँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कैमरा तो है ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या कि हमने फॉलो नहीं किया था एक दूसरे को, सो दैट कि ऑर्गेनिकली हमारे फॉलोअर्स बढ़े। अभी हमने अराउंड 37 पोस्ट कर दिए हैं और हम लोग सिर्फ 16 फॉलोअर्स हैं, और हमने किसी को बोला नहीं फॉलो करने के लिए, जो भी ऑर्गेनिकली आए कुछ चले गए। तो तुम उसको बता रहे हो कैमरा को, हमने बोला तूने मुझसे बात कर रही है, तुमको फिर से बताइए मुझसे बातों को। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ। तो गोल्डी तुम्हारा फिर आगे क्या व्यू पॉइंट है इस बात को लेके? इस चीज़ को लेके कि अभी तुमने 37 पोस्ट डाल दिए, रील्स डाल दिए इंस्टाग्राम पे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं और सिर्फ 16 फॉलोअर्स हैं, तो इसको किस तरीके से तुम लेती हो, क्या देखती हो, फ्यूचर क्या देखती हो, अपना मोटिवेशन कैसे करोगे फिर? क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ही था। विल यू कीप ऑन मतलब व्हाट मोटिवेट यू टू पोस्ट डेली रील्स ऑन इंस्टाग्राम? देखो मोटिवेशन तो मुझे तभी आएगा जब व्यूज़ बढ़ेंगे या फिर फॉलो बढ़ेंगे, ये मतलब बेसिक है, तो वो आता है, वो आना भी चाहिए, वो नेचुरल चीज़ है। लेकिन अभी जब भी मतलब अगर लॉन्ग टर्म का मैं अगर सोचूं तो अगर हर रोज़ रील डाल रहे हैं तो हमें उतना स्टिक करते रहना चाहिए, भले तुम्हारी इच्छा हो ना हो, तुम डीमोटिवेट रहो मोटिवेट रहो, लेकिन तुम पे डाल ले। कभी कभी कैसा होता है कि अभी जैसे कोई भी वीडियो डाल दिया हमने तो एक रील में बहुत ज़्यादा व्यू आ जाए, करेक्ट, और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं उससे, सच में बहुत मोटिवेट फील करते हैं, मतलब बता नहीं सकते, बहुत मोटिवेट होती है। और हमें एक ये रहता है कि नहीं यार हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और फील कॉन्फिडेंट, करेक्ट, मतलब हमारी स्किल काम कर गई, फिर हमने जो दिमाग लगाया था वो काम कर गया, ये ऐसे करके। बाकी जिस टाइम पे नहीं होता है तो उस टाइम पे डीमोटिवेट भी होते हैं, लेकिन वी हैव ईच अदर ना, तो हम दोनों एक दूसरे को मतलब ये बताते कि नहीं गोल्डी ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सपोर्टिव है, ये नेचर जो है वो सपोर्टिव है फॉर आवर इंस्टा अकाउंट। तो मतलब वी विल कीप ऑन पोस्टिंग दिस कंटेंट ना? ओके।
दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो मतलब हमने महाराष्ट्र में, जैसे तुम्हें पता है कि हम लोग साथ में बहुत घूमे, कोंकण हमने बहुत घूमा। हाँ। महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरन हो गया, या फिर लोनावला। लोनावला हो गया, खंडाला, महाबलेश्वर, इनफैक्ट तपोला एंड तपोला हाँ। और बहुत जगह हम गए, ठीक है। तो अभी तुम नॉर्थ में मतलब पहली बार आई हो ना, हाँ। तो तुम नॉर्थ का ट्रिप तुमने यही क्यों चूज़ किया, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, ये क्यों चूज़ किया, और तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशंस थी तुम्हारी इस ट्रिप को लेके? नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्यों चूज़ किया। पहली बात है कि यहाँ पे मतलब ये देवभूमि करके जाना जाता है, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि जाता है, और मैं बहुत स्पिरिचुअल नहीं बोल सकती, लेकिन मैं भगवान को ज़्यादा मानती हूँ। तो मेरा था कि मैं इस जगह पे आऊँ, ये जो इन्वायरमेंट है वो फील करूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब करूँ करके। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सो तुमने इस दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? नॉर्थ में तुम पहली बार आई हो, क्या एक्सपेक्टेशंस थी तुम्हारी, क्या उम्मीदें थी तुम्हारी? नहीं, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रहेगी, मैंने कुछ देखा नहीं तो एक्सपेक्टेशन किस रहेगी? तो हर चीज़ नई चीज़ मतलब। हाँ, नई चीज़ है ना, तो मैं तो जस्ट एज अ ऑब्जर्वर या फिर लर्निंग पर्सन ऐसे करके आई हूँ ना। तो फिर स्टार्ट करो डिस्क्राइब करना अपना जो ट्रिप हमने, जर्नी जो हमने स्टार्ट की दिल्ली से, क्या क्या तुमने मतलब तुम जैसे जैसे क्रॉनिकोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं तुमसे मैं पहले पूछूंगा कि जैसे हम लोग हरिद्वार में आए, ठीक है। हाँ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था तुम्हारा, इंप्रेशन क्या था मतलब हरिद्वार को लेके, क्या कैसा लगा तुम्हें बाई हरिद्वार? हाँ मतलब मेरा ऐसा था कि लोग नए हैं, बिल्डिंगें नहीं हैं, जगह नहीं है, खाना भी नया है, खाना भी नया है, तो थोड़ा था कि मतलब अभी मुझे तो बात करने का भी ये है, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो अभी जैसे कहीं पे भी बस में या फिर ऑटो में भी गए तो मतलब मैंने वो सब लोग, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, ये सब मैंने सिर्फ वीडियोज़ में या फिर मूवीज़ में, इन सब में देखे थे। तो जब रियल में आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया, वो सच में रहता है। भ्रमण से भ्रम दूर होता है। करेक्ट, भ्रमण से भ्रम दूर होता है, ऐसा ही कुछ सीन हो गया था। मतलब इन शॉर्ट कि मैं वो लाइव देख रही थी कि नहीं ये सब चीज़ें होती है करके। तो मतलब हरिद्वार का वाइब बहुत अच्छा लगा तुम्हें? हरिद्वार मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे मतलब खाना भी चेंज था ना, मतलब यहाँ पे तुम पराठा पूड़ियाँ मिली जो पसंद भी नहीं थी। हाँ, जो पसंद भी नहीं थी, मतलब मैंने खाई ऐसे नहीं टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे वैसे भी पसंद नहीं है पूड़ियाँ। लेकिन बाकी का जो चाट वो सब बहुत अच्छा था। गंगा आरती का कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि गंगा आरती हमने माँ गोदावरी के घाट पंचवटी में भी देखा था, नासिक में ना। तो अभी ये गंगा आरती हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? आरती हमने मतलब थोड़ा सा, आरती तो हमने अटेंड की थी, उसमें कोई शक नहीं। आरती इज़ ऑल्सो गुड, घाट इज़ ऑल्सो गुड, वो भी एंजॉय किया हमने। उसके बाद ना मतलब मेरा है कि मैंने जो गंगा स्नान किया तो वो मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि इसके पहले कभी स्नान किया ही नहीं। मतलब गंगा में स्नान करना इज़ डिफरेंट और हर रोज़ नहाना इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे ही था क्योंकि हम आए हैं ऐसे विंटर सीजन में, और इस विंटर सीजन में ऑलरेडी इन्वायरमेंट ठंडा रहता है, उसमें भी पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो जैसे ही मतलब मैंने तुमको देखा था कि तुम बाहर मतलब वहाँ जा रहे हो, तुम बोल कि नहीं गोल्डी पानी बहुत ठंडा है। मैंने बोला यार ऐसा इतना क्या ठंडा है, दूसरे इतना लग नहीं रहा है। लेकिन जब मैं खुद एंटर की ना तो मैंने बोला अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब लिटरली पूरा जम जाएगा इंसान, इस तरीके से ठंडा है। और वो हम लोग ऐसे नहीं मतलब दोपहर में एकदम गए थे, हम लोग सवेरे हाँ मॉर्निंग में गए थे, फिर तो और ज़्यादा ठंडा था वो पानी। जैसे मैं उतरी पहले तो मैंने एब्जॉर्ब किया कि नहीं ये मेरे ऊपर पानी फ्लो हो रहा है करके, और इतना ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे वैसे भी पानी से थोड़ा ऐसा लगता है, अगर मैं स्विमिंग पूल में भी जाऊँगी ना तो मुझे अजीब सा लगता है। ये तो पूरा गंगा माता थी। मैं अपना अगर अपना साइड बताऊँ, गंगा आरती और गंगा स्नान का, तो गंगा आरती गोदावरी, माँ गोदावरी के तट पे जो की देखी थी वो भी बहुत अच्छी थी। बट यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइब अच्छी था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल था। मतलब एक तरीके से बहुत ही रिलीजियस होली वाइब आ रही थी। एवरीबडी वाज चैंटिंग, एवरीबडी वाज मतलब चैंटिंग माँ गंगा हर हर गोदे, हर हर गंगे, हर हर महादेव ऐसे करके। तो और जो एनर्जी जो वहाँ पे जो चैंटिंग करते हैं आरती के ना, उस वक्त अलग ही एनर्जी आती है, एनर्जी फील होती है, मतलब आप सुकून, आपको बहुत शांत हो जाता है मन। तो वो बहुत अच्छा था, मैंने ऐसे पहले अटेंड किया हुआ था। तो दूसरा, मैं अगर गंगा स्नान मैंने पहले कई बार किया हुआ है, इस बार भी आप कितनी बार भी गंगा में स्नान करो आपको हमेशा एक अलग सी एनर्जी आती है, अलग सा आप रिफ्रेश, एक रीबूट बटन होता है ना, यू जस्ट रीबूट योर बॉडी एंड योर सोल। बॉडी तो रीबूट आप कहीं कर सकते हो, बट यू रीबूट योर सोल,
आपको एक एनर्जी अलग से एनर्जी आती है। तो ये मतलब मेरा साइड था गंगा स्नान और गंगा आरती को लेके। फिर इसके बाद हम ऋषिकेश गए ना, तो ऋषिकेश के रास्ते भी तो बहुत पसंद आए। वो ग्रेफिटीज बने हुए थे ना, दीवार पे पेंटिंग्स बनी हुई थी। हाँ, मतलब लग रहा था कि नहीं ऋषिकेश इज कॉलिंग। तो ऋषिकेश और हरिद्वार, ऋषिकेश का कैसा वाइब था, वहाँ कैसा एनर्जी था? नहीं, वहाँ पे भी सेम था, वहाँ पे भी गंगा माता ही थी। हम्म। डिफरेंट नहीं बोल सकते, लेकिन वहाँ पे मतलब देखने के लिए जैसे वो लक्ष्मण झूला हमने देखा था, वो एक नया था। लक्ष्मण झूला अभी बन रहा था, जानकी पुल सॉरी, जहाँ हम बैठे थे। हाँ। वहाँ पे बहुत ही मतलब एनर्जेटिक वाइब थी ना, बहुत ज़्यादा सुकून था ना। अच्छा था वो। बैठे थे मस्त, हमने टाइम लैप्स भी निकाला था एक, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारा ऋषिकेश में ना मिस हो गया आरती। हाँ, परामत निकेतन में जो गंगा आरती होती है वहाँ पे, लेकिन हम गए थे, आरती मिस हो गई लास्ट थी। मोमेंट पे पहुंच गए, तब आरती खत्म हो गई थी, तो मिस हो गया वो। 84 कुटिया का भी यही रहा ना, बीटल्स आश्रम का भी। 84 कुटिया मतलब Timing गलत ऐसे है। हाथ से निकल गए जैसे कभी पाया ही नहीं था हमने। करेक्ट, वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि समर और विंटर्स का टाइमिंग अलग है। हाँ, तो वहाँ पे देखा था। तो यू ऑल्सो मेक अ नोट कि विंटर्स में जो होता है 4:30 बजे क्लोज हो जाता है, और समर्स में आई थिंक 5 बजे का टाइमिंग है, तो हमारा वो मिस हो गया था। फिर हम फ्रीडम कैफ़े भी गए थे, ओम फ्रीडम कैफ़े। वहाँ पे फ्रीडम क्या, कैफे, हे भगवान, मतलब मैं हे गंगा मैया, आप तो खुद साक्षी हो हमारे लिए कि हम लोगों ने कितना देर तक इंतजार किया था। लिटरली मैं आधे घंटे से वेट ही कर रही थी, इधर चेयर पे बैठ जाओ, उधर चेयर पे बैठ जाओ। और राहुल ऐसा था कि गोल्डी इधर आ जा, ऐसे करके गोल्डी ये खाली हो रहे, आजा आजा, अरे नहीं रुक जा, वो उठने का नाम ही हाँ नहीं ले मतलब वी रहे। आर सर्चिंग फॉर दिस कि जो रिवर साइड में जो मतलब सीट हो वो मिल हाँ, जाए, क्योंकि क्योंकि वी वहाँ वांट टू पे रिकॉर्ड सीनिक सम था। वीडियोस। और हाँ, सीनिक था ना वो हाँ, काफी। नहीं वीडियोस भी रिकॉर्ड करने थे, तो वी वांट सम हाँ। प्राइवेट स्पेस, और मतलब गंगा माँ साइड कुछ व्यू मिल जाएगा, उधर साइड का सीट मिल जाएगा, तो वो था। बट फूड वाज गुड, वाइब वाज टोटली डिफरेंट अनलाइक अदर कैफेज। और बट हाँ, जो उसको स्पेशल बनाती है वो व्यू है, जो गंगा माँ के साथ एनर्जी फ्लो होती है, पीछे झूले का व्यू है, वो उसको स्पेशल बनाता है। ऋषिकेश भी अच्छा था मेरे लिए। अच्छा, लेकिन हम लोग फिर रात में राम झूला नहीं गए ना। राम झूला क्या स्टोरी, सुबह सुबह हम गए मॉर्निंग में। सवेरे गए थे राम झूला। मतलब मैं जैसे ही एंटर हुई ना, मुझे थोड़ी देर के लिए तो पता ही नहीं लगा कि मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे करके, हिल रहा था लेकिन एक्चुअल सीन ऐसा था कि वो हिल रहा था। हाँ, हिल रहा था। और एक तो खतरनाक बात ऐसी होगी कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे, लेकिन इसका मोबाइल का जो कवर था, टेम्पर्ड ग्लास, वो ही टूट गए उस चक्कर में, इतनी हवा थी। बच गया, मोबाइल नीचे गिर नहीं गया। हाँ, और जब हम मॉर्निंग में गए थे ना, अर्ली मॉर्निंग शायद 7 साढ़े 7 बजे था, तो उस वक्त ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, और उस वक्त मंडे था, तो मतलब ज़्यादा टूरिस्ट और वीकेंड क्राउड भी नहीं था, तो मस्त वहाँ पे हमने रिकॉर्ड करे, वीडियो एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे एक सीता घाट पे हम बैठे थे चाय लेके, कुछ भी ना गए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी बच गए मोबाइल को लेके। वहाँ भी मोबाइल गिरा, वहाँ भी एक्चुअली टेम्पर्ड वहीं पे टूटा, पहले टेम्पर्ड नहीं टूटा था, टेम्पर्ड दूसरी बार टूटा था। हाँ, नहीं, टेम्पर्ड पहली बार ही टूट गया था, राम झूला भी टूट गया था, राम झूला पे टूट गया था। दूसरी बार बच गया था बस। बच गए। एक सीता घाट पे बैठे थे, वहाँ भी बहुत मज़ा आया था। सुबह सुबह चाय पी हमने साथ में, बहुत सारी बातें भी की, कुछ मेमोरीज क्रिएट करी वहाँ पे, फोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऋषिकेश हरिद्वार को अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं नाम दूंगा सुकून, कामनेस, स्पिरिचुअलिटी, और ये सब चीज़ें हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा। तुम 3 वर्ड्स में अगर बोलो ऋषिकेश? 3 वर्ड्स में नहीं बोल सकती मैं, मतलब मेरे तो मन में अभी ऐसा है कि हमेशा ना बहते रहना चाहिए। वाओ, मतलब जो बोला जाता है ना कि नहीं, एक जगह रुकना नहीं है, ट्रैवल करते रहना है, तो गंगा माता वही सिखाती है कि हमें बहते रहना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और दूसरी चीज़ है कि हमेशा ना अपने आप को उतना समय दो ताकि तुम अपने आप को पहचान सको। जो यहाँ पे आके मिलता है, ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं यहाँ पे मतलब लोग शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ की शांतता उसको शांतता फील करवाती है अंदर की। करेक्ट। तो मुझे हरिद्वार और ऋषिकेश बहुत पवित्र जगह है। मतलब मुझे
मैंने आज तक इतना हिंदुओं का देखा नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा डिवोटीज़ और इतना ज़्यादा पूजा पाठ पूजा, क्योंकि घर में रहते हैं लेकिन हमने बचपन से मैंने तो उतना ही देखा था। लेकिन इस तरीके का मतलब पूरा शहर इस तरीके से डिवोटीज़ है, पहली बार देख रही थी। तो मेरे लिए तो मतलब काफ़ी अच्छा था। नासिक में भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे था, लेकिन मुझे जितना यहाँ पे फील हुआ ना हरिद्वार और ऋषिकेश में, उतना मुझे नासिक में नहीं हुआ था। यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि अर्पण हो जाते हैं लोग। फिर हमने डे 2 अपना रैप अप किया ऋषिकेश में, देन वी वेंट टू मसूरी डे 3। मसूरी में कैसा एक्सपीरियंस? डे 3 में क्या किया हमने मसूरी में? हमें जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट गए थे विंटर लाइन देखने। पहली बात तो जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट निकले, पता चला कि एवरेस्ट का जो पीक है वहाँ का एंट्री बंद हो गया है, तो हमें कहीं जगह मैं तो डिमोटिवेट हो गया था। मैं तो खुद डिमोटिवेट, क्योंकि हमारा पहले दिन का आरती भी चला गया। तो आरती गए तो मतलब बहुत ही मतलब पहले दिन का नहीं, ऋषिकेश का परामर्श निकेतन का आरती गया था, हरिकापुरी ब्रह्मकुंड किया था। ऋषिकेश का हमारा आरती मतलब मिस हो गया, तो उसकी वजह से तो ऑलरेडी डिमोटिवेट हो गए थे। तो अगले दिन भी अभी ये सब हुआ तो और ज़्यादा हो गया। तो मैंने बोला कि यार क्या करना है, तो राहुल बोला कि नहीं चल गोल्डी, टिकट लेके चलते हैं, पॉइंट तक नहीं जाना होगा लेकिन आजू बाजू का एरिया वहाँ तो हम सनसेट देख सकते हैं। और विंटर लाइन देखनी थी हमने। यस, सिर्फ सनसेट नहीं, विंटर लाइन भी देखनी थी। जाके हाँ, विंटर लाइन का क्या? फिर विंटर लाइन थी वहाँ पे, मतलब देखना था हमें एक्चुअली। तो ऐसी ही कि बोलो। हम लोग तो गए थे वहाँ पे, थोड़ा मतलब चढ़ान थी थोड़ी सी। फिर जाके हम लोग एक जगह एक पॉइंट पे है। हाँ, तो एक पॉइंट पे हम लोग गए थे, वहाँ पे एक कॉर्नर था जहाँ पे तुमने बताया कि नहीं यार गोल्डी ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से सनसेट अच्छा मिलेगा करके। ठीक है। तो हमने इंतज़ार किया सनसेट का, और सबसे वहाँ से स्टार्ट हुआ कि लोगों का जो बिहेवियर रहता है ना, मतलब मैंने फर्स्ट इंसान देखा जो इतने पोलाइटली बात कर रहा था हम लोगों से। नहीं उस पे हम आते हैं। तो पहले तो बता देना मेरे को। तो का क्यों? ठीक है, कंटिन्यू। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे रुके थे, तो हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे और हम बहुत खुश थे कि भले हम लोगों को वो पीक का एंट्री नहीं मिला जॉर्ज। क्यों खुश थे वो तो बताओ। क्योंकि हमको इतना अच्छा व्यू मिला वहाँ पे ही, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में बहुत सारी पीक चढ़ी हैं। रिसेंट हम कलसुबाई भी गए थे, तो हमें कोई ऐसा फैसिनेशन नहीं था कि भाई ये पीक चढ़ना है। ट्रैकिंग हम तो बहुत ट्रैकिंग की है, मतलब तो हमें इतना कुछ फैसिनेशन नहीं था। हाँ, तो ये सब मतलब हम लोगों को इतना फैंटेसी नहीं थी कि अभी पहाड़ी चढ़ना। और सनसेट और विंटर लाइन देखने के लिए स्पॉट मिला था, इट वाज आल्सो ग्रेट। कोई वहाँ पे था नहीं, सिर्फ हम दोनों थे। हम दोनों ही थे। ना यू कंटिन्यू विद क्या वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलो। तो वैसे ही हम लोग फोटो निकाल रहे थे एक दूसरे का। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला, ही वॉज वेरी पोलाइट और बहुत अच्छे तरीके से प्यार से बात कर रही थी कि नहीं आपका फ़ोटो निकाल के दूँ क्या, अच्छा ऐसे करके। मतलब मैं अगर कंपेयर करूँगी, मतलब पहला इंसान था कि जिसका मैंने कम्युनिकेशन अच्छा देखा, और बहुत ही काइंडली बिहेव कर रहे थे वो। करेक्ट, मतलब सी वाज सो वेरी कोऑपरेटिव। हमारे फोटोज भी क्लिक किए, हमें गाइड कर रहा था। हमने अपना कैमरा भी उससे हैंड ओवर कर दिया था कि यू रिकॉर्ड द सनसेट व्यू एंड विंटर लाइन, कुछ इमेजेस और वीडियोस निकालो, क्योंकि वो डेली वहाँ पे रहते थे, वो निकालते थे। तो वो भी एक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे विंटर लाइन देखा, बोलते हैं ऐसा कि विंटर लाइन मतलब सिर्फ 2 जगह दिखता है, एक स्विट्जरलैंड में दिखता है और एक मसूरी में दिखता है। तो मसूरी में हमें 2 जगह देखा, एक हमने जॉर्ज एवरेस्ट पे देखा, एक लाल टिब्बा पे भी देखा लैंडोर में। तो वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस। हमारे कुछ फोटोज़ भी हमने निकाले वहाँ पे, अच्छे थे फोटोज़ निकाले। और सबसे एक बहुत अच्छा फ़ोटो था हम दोनों का। मैं एक साइड में खड़ी थी, ऐसे हाथ होल्ड किया हुआ था। हाँ, हम दोनों ऐसे हाथ होल्ड करके रखा था, और उस पर फिर जो बैकग्राउंड में गाना चला, एक नंबर। कौन सा गाना था? गाना था उड़ारियाँ। उदारियाँ था। हाँ, उड़ारियाँ था। हाँ, उदारियाँ गाना था, उसे लगाया था। तो वो फोटो बहुत पसंद आया था। फोटो इसलिए पसंद आया था कि उधर सनसेट हो रहा था और जो पीछे शॉट हमने लिया था,
इट वाज फिनोमिनल। और- मतलब और आप हम- हमारे इंस्टाग्राम पे चेक करो 271 राइट पे, वहाँ पे मिलेगा। हाँ, देन फिर वापस आ गए डे 3, हमने रैप अप किया मसूरी में। नाउ द मोस्ट एक्साइटेड डे फॉर गोल्डी, डे 4। सो व्हाट्स प्लान फॉर डे 4? डे 4 में क्या था? हम लोग पहले कहाँ पे गए थे? डे 4 धनौल्टी सुखंडा माता टेम्पल। तो देखिए, हम लोगों का ऑलरेडी प्लान था कि हम लोग सुरखंडा माता देवी टेम्पल जाएंगे। अच्छा, एक ठीक है। मिनट पॉज करूंगा। अच्छा, ये सब ना हम स्कूटी से कर रहे थे सारा। हाँ, हम लोग राइडर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आके स्कूटी पे कर रहे थे। और स्कूटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। हाँ, पहाड़ों पे पहाड़ों स्कूटी पे लॉर्ड स्कूटी है, ही चलती है। मारुति सुजुकी ऑल्टो और लोहे का गाड़ी हाँ, नहीं चलेगा वहाँ ऑल्टो पे। एंड स्कूटी दोनों लॉर्ड है पहाड़ों के। ठीक है, तो क्या था, हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सुरखंडा माता देवी टेम्पल के लिए, क्योंकि मुझे पता चला कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि वहाँ पे सती का जो सिर था वो वहाँ पे मतलब गिरा था। तो सब लोग वहाँ पे माँ काली की पूजा करते हैं, सिर की पूजा की जाती है इन शॉर्ट। करेक्ट। मतलब वो इसका मैं बोर्ड पे पढ़ रहा था ना जब हम वापस आ रहे थे, तो मतलब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, तो सारे लोगों को, विश्व के सारे लोगों को इनवाइट किया था उस यज्ञ में। तो इंटेंशनली उन्होंने शंकर महादेव को, शंकर जी को इनवाइट नहीं किया। तो मतलब पार्वती माता बहुत ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए कि हमारे हर्ट हो गई कि नहीं, हमारे पतिदेव को ही नहीं किया, महादेव को ही जानबूझ के नहीं किया। तो पूरे सृष्टि के रचिता हैं, उनके मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनको ही नहीं किया, तो वो बहुत तो गुस्सा हो वो गए सती अग्नि में जाके मतलब कि अग्नि भस्म में कर दे रहे हैं, कि हाँ, भस्म कर अग्नि दे रहे में हैं ही आपका। प्रवेश कर लिया उन्होंने। हाँ, तो उसी मतलब जैसे ही पता चलता है शिव जी भगवान को कि नहीं, सती ने इस तरीके से अपने आप को अर्पित कर दिया है अग्नि में, तो वो तुरंत आते हैं और सती को उठा के मतलब वो कौन सा है, तांडव करते हैं। हाँ, शिव तांडव हाँ। करते हैं। तो उसी दौरान माँ सती के टुकड़े मतलब चारों दिशा में ब्रह्मा, चारों एक्चुअली विष्णु जी ने अपना सुदर्शन हाँ, चक्र सुदर्शन चक्र चला के काट दिया था, तो एक जो था वो सुरकुंड पर्वत पर जाके उनका सिर हाँ, गिरता उनका है। सिर गिरा था, इसलिए उसका नाम पड़ा सुरखंडा सुरकुंडा देवी। देवी, हाँ, हम्म। करेक्ट। और मतलब मंदिर इतना ज़्यादा अलग वाइब और पॉजिटिव वाइब दे रहा था ना, मतलब मैंने आज तक अभी ऐसा फील नहीं किया। हाँ, काफी ऊंचाई पे है। हाँ, ऊंचाई पे है। AQI की बात दिल्ली मुंबई हर जगह हम करते हैं ना, वहाँ तो AQI का पैरामीटर ही नहीं होगा। मुझे लगता है AQI लेस देन 50 होगा वहाँ पे, और एनर्जी तो ग्रेटर देन 1000 होगी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा। अभी तुम वीडियो बना, अभी तुम बात कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पानी चाहिए? पानी? तो दे ना। हाँ। पानी तुम दे, तुम पानी कंटिन्यू दे। तुम कंटिन्यू करो, क्या बोल रही थी? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सुरखंडा देवी टेम्पल, मैंने तो ऑलरेडी पूरा देख के रखा था कि इंस्टाग्राम पे क्या है क्या नहीं। अबे यार, हमने तो ऑलरेडी बात करके रखा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बंदर देख के मेरी फट रही है यार, शिट मैन। ये मता, ए बंदर है इधर। कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही देखो ना गाइस, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये तो प्रेशर में आके वीडियो बना रही। तो हम लोग ऐसे ही मतलब ये कर रहे थे कि नहीं, मैंने वीडियो देखा था, सॉरी है, मैंने वीडियो देखा था सुरखंडा माँ देवी टेम्पल का, कैसे बनाते हैं क्या बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह सिनेमैटिक वीडियो था काफी। हम लोग जैसे जैसे चलते गए ये सब चीज़ें कैप्चर करी, लेकिन जैसे ही मैं मतलब मुझे मंदिर दिखा, मैं एकदम से शांत हो गई, एकदम से शांत हो गई मैं उस टाइम पे। मैं जो हल चल बचल चल रहा था अंदर, चंचलता थी, पूरी शांत हो गई। वहाँ की भी एनर्जी बहुत ही प्योर है। और ऐसा मतलब मोस्टली ऐसे रील्स में भी बोला जाता है कि यू डोंट प्लान सुरखंडा देवी टेम्पल, सुरखंडा देवी प्लान यू, ऐसे करके बोलते हैं। करेक्ट। रोपवे से गए थे हम ऊपर ना, मेरे को भी बहुत ही प्योर एनर्जी लगी यार वहाँ पे, मतलब बहुत मन शांत हो गया था। मतलब दर्शन बहुत प्यारे हुए, क्राउड नहीं था एक्चुअली, बहुत मुझे ही तो ऐसा लग रहा है कि आज ही होके आए, मेरी तो अभी भी एनर्जी नहीं उतरी। अभी भी मतलब उसी जोन में हूँ मैं। अच्छा, तुम ड्रेस भी ट्राई किया तुमने? हाँ, पहाड़ी ड्रेस। मैं पहाड़ी ड्रेस ट्राई की थी, इसको भी बोला था लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने ट्राई किया और मैं हो गई खुश। क्योंकि फोटोज और वीडियोस मेरा शायद पर्सनल फोटोग्राफर और पर्सनल मेरे फोटोज और वीडियो ये सब निकालने के लिए राहुल था। ही हैव डन वेरी गुड जॉब एज अ नवरा। माझी बाइक को
सो दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा था दलाई हिल्स का। फिर दलाई हिल्स से मेरे दिमाग में आया कि यार लैंडौर हमने प्लान किया था, लैंडौर चलते। बात है ना वो विशाल भारद्वाज भी इंटरव्यू में करता है कि यार अगर कोई डेस्टिनेशन मेरे को पसंद है तो लैंडौर की वाइब अलग है। तो हमने कहा चलो लेट्स एक्सप्लोर लैंडौर ऑल्सो। मैं मसूरी पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन लैंडौर का प्लान बनता था, कभी कैंसिल हो जाता था, कभी गया नहीं था। तो आई थिंक गोल्डी के साथ ही जाना लिखा था, तो हम वहाँ भी गए। तो वहाँ पे हमने सनसेट देखा, विंटर लाइन। वहाँ एक्चुअली अगर इफ़ यू आस्क पर्सनली आस्क मी, मतलब मुझे विंटर लाइन ज़्यादा अच्छी लगी थी लैंडौर से, जो वहाँ पे साफ दिख रही थी एज़ कम्पेयर टू जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट से। और मतलब इट में भी वेरी सब्जेक्टिव टू मी लेकिन लाल टिब्बा पॉइंट से थोड़ा सा हटके मतलब हमने देखा था वो। और वहाँ पे हमने लैंडौर बेक हाउस पे भी मतलब हमने कुछ बेकरी आइटम्स ट्राई किए, केक, कॉफ़ी एंड ऑल। मतलब वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लैंडौर के बारे में क्या है तुम्हारा कोई व्यू? लैंडौर मतलब है अच्छा, लेकिन यार मतलब मेरे को अगर तू पर्सनली पूछ रहा है ना, मैं हरिद्वार और ऋषिकेश का कंपैरिजन लैंडौर से करूँगी तो नहीं वो एक सही कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन तो हर जगह नहीं कर सकते, वो बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे मैं मसूरी और लैंडौर की बात करूँ, मुझे मसूरी काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू लैंडौर। अच्छा ओके। नहीं लेकिन मैं लैंडौर की एक बात मेरे दिमाग में अभी भी घर करके बैठी कि गली पे एक साइन बोर्ड था, वहाँ पे लिखा था कि ये शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पे कृपया धीरे बात करें। तो आई हैव नेवर सीन एनी साइन बोर्ड मतलब ऑफ दिस काइंड जहाँ पे ये लिखा हो कि भाई आप बात कम करो, बात धीरे करो क्योंकि यहाँ पे शांतिपूर्ण है। गलियों में तो मतलब यू नोट की स्टॉप हॉन्किंग, आप हॉर्न कम बजाएं, हल्ला गुल्ला कम करें, पार्टी ना करें, स्पीकर्स ना चलाएं, लेकिन अब आवाज़ धीरे हो करके बात करो। गली में कौन लिखता है? दिस इज़ द आई थिंक द ब्यूटी और द कामनेस ऑफ द प्लेस लैंडौर इज़ ऑल ओवर। वो गली एक राउंड सर्कल ही है वो एक्चुअली। तो गली वहाँ पे जो है आर्मी कंटोनमेंट का कुछ है एरिया, तो वो मेरे को बात अच्छी लगी, उस बहुत इम्प्रेस की बात बोली। हो सकता है कि मतलब मतलब हम लोगों को शाम हो गई थी ना उस समय पे, इतना दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे इतना पता नहीं चल रहा है। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं मसूरी में कैसे घूमी हूँ, आफ्टरनून में हम लोग घूमे हैं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से क्या है करके। फिर हाँ डे 4 पे फिर तो हम तो अपने होटल्स में चेक इन कर लिया दोबारा, मतलब डे 4 हमने एंड किया। फिर डे 5 में तो हमारा मसूरी से सीधे हम लोग निकल ही रहे थे। तो मसूरी से फिर पहले हमने बस किया था। बस को लेके मेरे को टेंशन हो गई थी, बस का कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा ड्राइवर का। फिर एट दी एंड 1 घंटे पहले कांटेक्ट हो गया। मतलब राइड वाज वेरी कंफर्टेबल, बस वाज वेरी कंफर्टेबल। कैब हमें मसूरी से यहाँ ड्रॉप करी, हरिद्वार में आ गए। और हरिद्वार में आने के बाद अभी जो हम कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं अभी हरिद्वार। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, एक्चुअली हम वी आर एट हरिद्वार 21 घाट पे हम बैठे हैं। हमारी बस यहाँ तक आई थी, हम लोग उतरे यहाँ पे, और सामने ही हमें एक होटल मिला था, राज करके कुछ था ना। हाँ, तो ऐसे करके कुछ होटल था, वहाँ से खाना खाया। हम लोग सोच रहे यार हम लोग फिर से हरकी पौड़ी जाए क्या, गंगा किनारे बैठे क्या। तो वी हैव सो मच लगेज, तो हम लोगों को उतना कैरी करना मतलब नहीं पूरा था। भी नहीं था। हाँ, एकांत भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लोग स्नान करते हैं ये सब, तो थोड़ा भीड़ हम 2 ही लोग हैं बस। 2 ही लोग हैं सच में। यहाँ पे 2 लोग थे, वो भी चले गए और यहाँ पे एक बंदर था, वो भी चला गया। अभी हम 2 लोग हैं बस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपस में पूरी हमने। और अभी हम जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हम जो आपस में बात करते हुए हमने अपनी लाइफ की जर्नी से लेके हाउ वी स्टार्टेड, हाउ इट्स गोइंग ऑन, पूरा ट्रिप हमने समराइज़ कर दिया। तो अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं, शाम को निकल जाएंगे, हमारा ट्रेन है। और हम कहाँ जा रहे हैं? और फिर हम रैप अप कर देंगे। मैं अपने घर जा रहा हूँ और ये भी पहली बार घर जा रही है मेरे। अभी तक हम ऑफिस में साथ थे, अभी हम घर जा रहे हैं। तो बस यही है। और हाँ एक चीज़ ज़रूर है, मतलब नहीं ये अपने घर जा रहा है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। यस अच्छा एक चीज़ और बोलूँगा, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब हमने अभी एक भी वीडियो नहीं डाला, शॉर्ट्स डाले थे वो, उसमें अराउंड ऐसे ही 1000-1100 व्यूज़ हैं। इट डजंट मैटर, बट अभी हम इसमें मतलब वी विल ट्राई टू पोस्ट डेली ऑन, वी आर एक्चुअली ट्राइंग वेरी हार्ड टू पोस्ट डेली ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। डेली करते हुए एटलीस्ट 1 रील हमारा जाता है। और हमें कन्फ्यूज़न भी है ना कि बाइकिंग, हम एक्चुअली राइडर्स हैं, तो हम पहले बाइकिंग का कंटेंट डालते थे, वो काफ़ी अच्छा चलता था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे, अब 10K अब 5K, लोग भी काफ़ी पसंद करते थे उसको। अभी हमने मिक्स कर दिया, अभी रियल लाइफ रील्स डालने लगे, ट्रैवलिंग का वो सब है, तो उसमें काफ़ी मिक्स हो गया। बट ठीक है, मतलब वी नो आर
नीश भी नो कि इन व्हाट डोमेन वी नीड टू प्रोसीड, वो हम उसमें करेंगे। और मोटिवेशन से पूरे भरे हुए हैं, बस आगे सिलसिला जारी रहेगा। वी विल कीप ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट, वी विल कीप ऑन बिल्डिंग द मेमोरीज टुगेदर। अभी हम सोच रहे हैं इंटरकॉम भी ले लेंगे, अभी हम हेलमेट में लगा के, एंड डिफरेंट फिर सिनेमेटिक शॉट मोटर ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे। वी विल कीप ऑन पोस्टिंग। क्या आप 2 स्टेप्स वन राइड को फॉलो इंस्टाग्राम पे करें, बाकी हमारा सेम चैनल 2 स्टेप्स वन राइड यूट्यूब पे भी है रियल लाइफ कंटेंट देखने के लिए, मोटर ब्लॉगिंग एंड ऑल। बाकी हम मस्त मगन। अभी हम गंगा किनारे बैठे हैं, अभी थोड़ा और सुकून 1-2 घंटे बिताएंगे। शाम के वक्त हो गया, सनसेट देखने के लिए आए हम हाँ, लोग। थोड़ा। देखो हम लोग महाराष्ट्र से मुंबई ठिकान से वहाँ से हम लोग यहाँ सनसेट देखने के लिए आए। करेक्ट। ओके, सो हर हर महादेव फ्रॉम देवभूमि हर हर उत्तराखंड महादेव, हरिद्वार। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हर हर